नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो मैं आपका भाई सोनू फिर से आया हूँ एक इतिहास की एक सच्ची घटना से जुड़ी जानकारी लेके। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक पहाड़ को काट सकता है? सोचिए जरा, पहाड़ को जिसे सरकार ने भी काटने से इनकार कर दिया। जी हाँ, वो पहाड़ एक इंसान ने काट दिया। लगातार उसने 22 साल तक उस पहाड़ को काटा था, लेकिन एक दिन उसने उस पहाड़ को काटने में सफलता पाई। कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, मजाक भी उड़ाया था, काफी हंसी उड़ाई थी। कुछ ने तो उसे पागल भी बोला था कि ये पागल हो गया है। लेकिन एक दिन उसने इतिहास बदल दिया, इतिहास रच दिया। जी हाँ, उसने 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद पहाड़ को चीरकर एक रास्ता बना दिया। जी हाँ, आज की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है। जी हाँ, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की कहानी उस व्यक्ति के जज्बे की है जिसने अकेले ही निकल पड़ा था घर से एक पहाड़ को काटने के लिए, और लगातार 22 साल की मेहनत के बाद उसने पहाड़ को काटने में सफलता प्राप्त की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दशरथ मांझी, जिसकी अविश्वसनीय कहानी है। लोगों को आज भी अगर उसकी घटना के बारे में सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दशरथ मांझी के बारे में। उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनका परिवार कैसा था, वो क्या करते थे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर बात करें उनके जन्म की, तो उनका जन्म हुआ था बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में। जी हाँ, उनका जन्म 14 जनवरी 1929 में हुआ था। काफी गरीब परिवार था, रोजाना मजदूरी करने जाते थे और अपने परिवार का पेट पालन करते थे। उनकी पत्नी थी फाल्गुनी देवी। जी हाँ, ये इतिहास रचा गया है, ये फाल्गुनी देवी के कारण ही रचा गया है। वो आप आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कुछ समय बाद कुछ ऐसी घटना हुई उनके साथ जिससे सब कुछ बदल गया। क्या हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, जो दशरथ मांझी थे उनकी पत्नी थी फाल्गुनी देवी। एक दिन वह खाना लेकर पहाड़ को पार करके खाना देने जा रही थी अपने पति दशरथ मांझी को, लेकिन रास्ता बेहद खराब होने की वजह से उनका पैर वहां से फिसल गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन उनका समय पर इलाज नहीं हुआ, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई, क्योंकि अस्पताल वहां से काफी दूर था, यानी 55-60 किलोमीटर के दूर था। इतनी दूरी पे अस्पताल था, लेकिन उनको समय पर अच्छा इलाज नहीं मिल सका, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। यहीं से दशरथ मांझी ने एक फैसला लिया जिसने इतिहास को बदल दिया, एक इतिहास रच दिया। जी हाँ, दशरथ मांझी की जो पत्नी थी फाल्गुनी देवी, उनकी मौत से उनको काफी ज्यादा दुख हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये पहाड़ मुझे रास्ता नहीं देगा तो मैं इस पहाड़ को ही काट दूंगा। जी हाँ, उन्होंने ये कहा और फिर लगातार प्रतिदिन रोजाना सुबह जाते थे छेनी हथौड़ा लेकर, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, वो रोजाना छेनी हथौड़ा लेकर निकलते थे सुबह और शाम को आते थे। तो ऐसे ऐसे समय निकलता गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 1 साल हुई, 5 साल हुई, 10 साल हुए, 20 साल हुए, फिर आखिरकार 22 साल में उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद इस पहाड़ को काटने में सफलता प्राप्त की। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, कुछ लोगों ने तो उनको पागल तक भी कहा कि ये पागल हो गया है।
बताओ, पहाड़ को काटने के लिए चला है अकेला, वो भी जिसमें सरकार ने भी हार मान ली थी। वो सिर्फ एक दशरथ मांझी थे जिन्होंने अकेले ही काट दिया था। उन्होंने अकेले ही पहाड़ को चीरकर रास्ता बना दिया था। जी हाँ, दशरथ मांझी ने 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस रास्ते को बनाने में सफलता प्राप्त हासिल की। जब दशरथ मांझी ने वो फैसला लिया था उस पहाड़ को काटने के लिए, तो लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन जब उन्होंने 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद रास्ता बना दिया, तो जो 55-60 किलोमीटर के रास्ता था वो मात्र 15 किलोमीटर का रास्ता रह गया था, जिससे सैकड़ों गांवों को काफी राहत मिली जाने आने में। और वहां के जो बच्चे थे वो भी स्कूल जाने लगे। जिस कार्य को करने से सरकार ने भी मना कर दिया था, वो आखिरकार दशरथ मांझी ने संभव कर दिखाया। जी हाँ, इसीलिए दुनिया आज उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानती है। जी हाँ, अगर आज भी अगर आप YouTube पे या गूगल पे माउंटेन मैन के नाम से कुछ भी सर्च करोगे तो दशरथ मांझी का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया था जिससे लोग उनको आज भी याद करते हैं। उनकी ये कहानी पर कई सारी फिल्म भी बनी है। आपको याद हो, आपने देखी हो तो एक फिल्म आई थी 2015 में, मांझी नाम से, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, जिसने दशरथ मांझी का रोल अदा किया था और राधिका आप्टे ने फाल्गुनी देवी का रोल अदा किया था उस फिल्म में। जी हाँ, उसका एक फेमस डायलॉग भी आजकल काफी फेमस है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, वो फिल्म का जो डायलॉग था काफी अच्छा था, नहीं लौटेंगे, इसीलिए मुझे भी थोड़ी हंसी आ गई, क्योंकि मैं सही तरह से उसको बोल नहीं पाया। जी हाँ, तब तक छोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी कई सारी बुक भी लिखी गई उनके बारे में। आप अगर पढ़े हो तो आपको भी किताबों में कहीं ना कहीं उनके बारे में आपने पढ़ा जरूर होगा, आपको याद हो या ना हो, क्योंकि हमने भी पढ़ा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। और काफी सारी बुक लिखी गई उनके नाम से। इस कहानी से लाखों लोगों ने प्रेरणा ली और उन्होंने समझा कि मंजिल चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर लगातार मेहनत, कड़ी परिश्रम और लगन से किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं हो सकता। कभी भी आप उसमें असफल नहीं हो सकते। आप लगातार कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको मिल ही जाएगी। जी हाँ, दशरथ मांझी ने कहा था कि गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, कमजोर बनाता है उसका हार मान लेना। जी हाँ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें गरीबी का नाम मत लो कि हम गरीब हैं, इसकी वजह से इस काम को नहीं कर सकते। अगर आदमी ने मन में ठान ली कि मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसे एक ना एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी उस चीज में। सो दोस्तों, याद रखिए कि अगर जब दशरथ मांझी अगर हार मान लेते तो क्या वो रास्ता आज बन पाता? नहीं बन सकता था ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर सपने बड़े हों तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। जी हाँ, इस महान व्यक्ति की कहानी से आप थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय दशरथ मांझी लिखकर जरूर जाना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। बाकी अगर आपको ऐसी प्रकार की प्रेरणादायक और इतिहास से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो में इतिहास से और सच्ची घटनाओं से जुड़ी जानकारी से लेकर आता रहता हूँ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।